क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी सब्जेक्ट के लिए हिंदी के टॉप 34 क्वेश्चन मैं यहाँ पर एक एक मार्क्स लेकर के आ चुका हूँ। फ्रेंड देखते हैं इन क्वेश्चंस के आप कितने सही आंसर दे पाओगे। बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर आपको बहुत मदद करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, माधव विलास के लेखक कौन है? तो माधव विलास के लेखक हैं वो लल्लू लाल हैं। तो आपको साथ ही साथ इसके नोट्स बनाने हैं, इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। वर्ड रत्नाकार के रचनाकार कौन है? तो वर्ड रत्नाकार के रचनाकार हैं वो ज्योतिरीश्वर हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? देखते हैं कौन बता सकता है, या तो सदल मिश्र या पंडित लल्लूलाल। तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही है, पंडित लल्लूलाल प्रेम सागर के रचनाकार हैं। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? तो द्विवेदी युग, छायावाद युग, भारतेंदु युग या छायावादोत्तर युग। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 का ग, भारतेंदु युग। देखिए सारे के सारे क्वेश्चंस कई सालों से बोर्ड परीक्षा में पूछे गए, वही मैं लेकर के आया हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ये वाला इंपॉर्टेंट है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज है ये कोलकाता में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या है? कोलकाता। अष्टयाम के रचयिता कौन है? अष्टयाम तो नावा दास के द्वारा अष्टयाम की रचना की गई थी। फ्रेंड यहाँ पर आप सनवी देख सकते हो, क्वेश्चंस के साथ सनवी अंकित किया गया है। श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन है? तो गोसाई विट्ठल दास श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हुआ करते थे। नासिकेतोपाध्यान के रचयिता कौन है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र के द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? सदल मिश्र। सुख सागर के लेखक कौन है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। सुख सागर मुंशी सदासुख लाल के द्वारा सुख सागर विधा की रचना की गई थी। प्रारंभिक गद्य लेखकों में 2 राजाओं में से एक है, तो शिव प्रसाद सितारे हिंद इसका राइट आंसर है। इसका देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक कौन हैं? तो मुंशी सदासुख लाल। आप देख सकते हो मुंशी सदासुख लाल का कई बार नाम आ चुका है, तो कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में पढ़ना। हिंदी गद्य साहित्य के जनक किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? तो भारतेंदु युग। राधा कृष्ण दास के लेखक कौन हैं? तो भारतेंदु युग के लेखक थे राधा कृष्ण दास के। इसका 17वां क्वेश्चन है, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड इसके लेखक की बात करें तो बाल कृष्ण भट्ट जी ने इसकी रचना की थी। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? गोरा बादल की कथा, काफ़ी बहुत ही प्रचलित कथा थी ये। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन हैं? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी साहित्य का इतिहास का लेखक माना जाता है। यही इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक विधा लिखी थी। 20वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु युग के लेखक कौन हैं? बालकृष्ण भट्टी जी हैं, ये भारतेंदु युग के लेखक हैं। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। सदल मिश्र की रचना किसने की? क्वेश्चन नंबर 22। सदल मिश्र की रचना है, कौन सी रचना है सदल मिश्र की? तो नासिकेतोपाख्यान। क्वेश्चन नंबर 22 का ख सही है। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किसने की? देखिए कितने सालों से ये क्वेश्चन आया हुआ है। बोर्ड परीक्षा 2021 में आने की संभावना बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन की, और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन भी है। तो काशी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक थे श्याम सुंदर दास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? गोकुलनाथ। इसका राइट आंसर क्या है? गोकुलनाथ। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है?
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इन्होंने बहुत आलोचक कविताएं लिखी थी। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ, नामकरण हुआ था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा था, न कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। इसके बाद 29 है, छायावादोत्तर काल के लेखक कौन है? तो विद्यानिवास मिश्र, इसका ऑप्शन नंबर क सही है। 30वां क्वेश्चन है, छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर ग सही है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। रानी केतकी की कहानी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फ्रेंड नोट कर लेना। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है, इंसा अल्लाह खां, इन्होंने लिखा था रानी केतकी की कहानी नामक रचना को। क्वेश्चन नंबर 33 है, राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम क्या है? केदारनाथ पांडे, इनका नाम वास्तविक नाम क्या है? केदारनाथ पांडे। एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे? तो ये द्विवेदी युग के लेखक थे, इसका ऑप्शन नंबर ख सही है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 24 में से कम 8 से 10 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो बोर्ड परीक्षा 2021 के लिहाज से इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे थे। तो उन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना, वैसे हो सके तो इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेना। अभी आपके पास काफ़ी टाइम भी है, अभी से नोट्स बनाते चलें, पढ़ाई के साथ साथ आधा घंटा कम से कम हिंदी के लिए ज़रूर निकालें। अगर आप ये सोचते हो मैं लास्ट मोमेंट पे हिंदी को कवर कर लूँगा तो आप नहीं कर पाओगे, पिछड़ जाओगे। तो अभी से रोज़ाना आधा घंटा हिंदी के लिए अवश्य निकालें। धन्यवाद दोस्तों।